हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नई न्यू इन्फॉर्मेशन है कि आज एक हम नया चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, जो जे मेंस और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 8th है 11th में, एंड लेक्चर नंबर इसका फर्स्ट होगा। ओके, लेक्चर नंबर कौन सा है? फर्स्ट लेक्चर। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, रिडॉक्स। तो देखो क्या होता है, रिडॉक्स। ठीक है, ये रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन रीड मतलब हो गया रिडक्शन। ओके, ये रिडक्शन है। ये क्या है? रिडक्शन। ठीक है, अब ये ओ एक्स कहाँ से लिया है? ओ एक्स, ऑक्स, ये लिया है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन से। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। सो रिडॉक्स का मतलब समझ में आ गया, यानी लिटरली तुमको समझ में आ गया कि रिडॉक्स होती क्या है। ओके, शाब्दिक रूप से आ गया कि समझ में आ गया कि रिडक्शन क्या है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। कीप इन माइंड, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। वैसे भी ये जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, पता ये क्या है आपस में? ये है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ में आ गया कि कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो समझ जाना वहां उसके आसपास कहीं पर रिडक्शन हो रहा होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। कीप इन माइंड। तो ये दोनों आपस में क्या रिएक्शन है? कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है। तो अभी तक तुमको सिखाते आए हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया पे हमने यहाँ लिख दिया रिडक्शन। ठीक है, ये हमने रिडक्शन लिख दिया, ये रिडक्शन है। और दूसरी तरफ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो हमको ये दो जो शब्द है ना, इनको पहले क्या करना है? क्लियर करना है। ठीक है, ये शब्द होते क्या है? तो पहले अगर बात करें हम यहाँ पर, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी चीज में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो तुम क्या कहते थे? क्या कहते थे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, वन मोर, अब ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसी के बगल में हम एक और क्राइटेरिया लिख सकते हैं इसका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कीप इन माइंड। देखो दोनों से आगे समझ में, या ये हो गया। अब रिडक्शन में जस्ट अपोजिट होगा इसका। क्या होगा देखना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, ये, और जस्ट अपोजिट सेम वैसे ही होगा। क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। कीप इन माइंड, इसको नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो कहीं पर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कह सकते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और अगर कहीं से ऑक्सीजन एटम निकल रहा है तो हम कह सकते हैं उस चीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। लाइक हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास Mg था, Mg के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और ये बन गया MgO। ओके, और इसे बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर Mg अकेला था, Mg के साथ यहाँ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो Mg का क्या हो गया? Mg का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया Mg का? यानी मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी चीज में जुड़ रहा है तो उस चीज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कीप इन माइंड। सो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इज दिस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्राइटेरिया क्या है देखते हैं रिडक्शन का। इसको लिखते भी जाना। ठीक है, रिडक्शन का और ये ऑक्सीडेशन।
ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया हम हाइड्रोजन का करते हैं, ठीक है। और यहां पर जस्ट हाइड्रोजन में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये देखो आगे दूसरा क्राइटेरिया, अगर किसी भी एलिमेंट में रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, ओके, तो समझ जाना उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ओके। और अगर किसी में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है वहां से, तो समझ जाना है आपको कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी के साथ साथ हम इसको एक और बात लिख सकते हैं, इसमें क्या देखना? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ओके। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जुड़ना, बात देखी पड़ी, ओके। इस और क्या लिखेंगे हम? देखना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ओके। ये देखो, तो दूसरा क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। दूसरा क्राइटेरिया है ना इजी, या सिंपल से दूसरा क्राइटेरिया है हाइड्रोजन का। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको संभाल के रखना है, ठीक है। अब हम तीसरे क्राइटेरिया पे चलते हैं, ठीक है। तो तीसरे क्राइटेरिया क्या है देखना, तीसरा क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन से कैसे पता करेंगे? तो इसमें क्या है देखना, रिडक्शन में क्या है ये देखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो तो उसका कहते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कहीं से भी, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, ओके, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, F नेगेटिव हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लोरीन का रिडक्शन, क्योंकि फ्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताता हूँ। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का होता है 2,7, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है, और ये हो गया यहाँ पर F नेगेटिव। सो यहाँ पर आप कहोगे कि फ्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, कीप इन माइंड। अब दूसरी ओर क्या है? ऑक्सीडेशन की बात करी, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस कर रहा हो, लॉस मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को खो रहा हो, ठीक है। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉनों को खोता है तो इससे ये पता किया जा सकता है कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे हमने एक सोडियम लिया, सोडियम होता है 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये बन गया Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब बताओ, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सोडियम का क्या हो रहा है, सो देन यू विल से ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो कीप इन माइंड, ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैसे पहचानेंगे? ये थर्ड क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं, ठीक है। यस, तो जल्दी से इसे नोट करो। इसको नोट करने के बाद हम इसको इरेज कर देते हैं, जब तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो हाँ, जल्दी से नोट करने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो फोर्थ क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया और बात कर लेते हैं हम। ये क्राइटेरिया है ऑक्सीडेशन नंबर का। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं रिडक्शन, और यहां क्या लिख देते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बताओ? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी ना? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? इंक्रीज होती है, कीप इन माइंड। और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ आर सेम थिंग, ओके, डोंट कंफ्यूज, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो तुम समझ जाना कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा, ओके, तो तुम समझ जाना कि वहां पर उस चीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ओके। तो ये चार क्राइटेरिया है
इनके अलावा कोई भी क्राइटेरिया स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको ये क्राइटेरिया लर्न है यानी आपने सीखे हैं तो नो नीड और चीजें पढ़ने की। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये आसान था कि नहीं था बच्चों, बताओ। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ये आपने नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। ये टॉपिक को हटाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ उसमें, उससे पहले, जैसे रिएक्शन है कोई। ओके, अब रिएक्शन दो तरीके की होती है। एक तो आयनिक रिएक्शन होती है। ओके, आयनिक रिएक्शन, ठीक है। अब आयनिक रिएक्शन और दूसरा कौन सी होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आयनिक रिएक्शन कौन सी होती है सर, ये भी तो बताओ। आयनिक रिएक्शन होती है जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन होंगी, जिसमें मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, आई मीन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं, ये P4 प्लस OH नेगेटिव, ओके, ये PH3 प्लस HPO3 नेगेटिव। हाँ, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये रिएक्शन आपको दिख रही है, इसमें आयंस है ना। आपको पता है ना कि देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो जिस रिएक्शंस में, जिस किसी भी केमिकल इक्वेशन में आयंस पार्टिसिपेट करेंगे, वो जो रिएक्शन होती है वो आयनिक रिएक्शन होती है। ध्यान से सुनना, आयनिक रिएक्शन से कौन सी होती है, जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। बट ऑन अदर हैंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन से कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते हैं। देयर इज नो आयंस। ओके, कीप इन माइंड। लाइक जैसे मैंने एक लिखा, हमने H2, ओके, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी और ये बना दिया वाटर मॉलिक्यूल। ओके, टेल मी, यहाँ कोई आयंस दिख रहा है तुमने, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, कोई भी आयंस नहीं है। सो जिस रिएक्शंस में कोई भी आयंस नहीं पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ओके, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन से कहने का मतलब है कि उस रिएक्शन में सिर्फ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कीप इन माइंड। और अगर मैं किसी भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई इक्वेशन है उसमें आयंस आपको दिख रहे हैं, तो उस रिएक्शन का नाम होता है आयनिक रिएक्शन, कीप इन माइंड। ओके, तो अब हम चलते हैं, अब जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कौन सा है, आपको थोड़ा थोड़ा आता भी होगा, वो है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब हम बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो बैलेंसिंग करना है रिडॉक्स रिएक्शन को। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो जिसमें दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो उसे बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए सो देयर आर टू टाइप ऑफ, दो तरीके हैं। एक कौन सी है, ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन मेथड है। और दूसरी है आयन इलेक्ट्रॉन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये है, ठीक है। ये है हमारा दो तरीके। लेकिन अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सा करने जा रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो जल्दी से हेडिंग डाल दो काली वाली पेन से, ठीक है। अरे हाँ, काले से याद आया, काला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, हाँ, भूले नहीं हो ना, हाँ। तो चलो इधर आ जाओ, अब इसे इरेज करते हैं और हम हेडिंग डालते हैं अब क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। टॉपिक अगला, टॉपिक है अगला आयन इलेक्ट्रॉन
मेथड, ठीक है। अब इसमें भी पता है क्या होता है, या तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही हो, ठीक है, इसको भी ध्यान देना होता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही हो, और एक होता है बेसिक मीडियम, ओके, बेसिक मीडियम। तो ये अभी हम सबसे पहले बताएं कौन सा कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में कैसे किसी को बैलेंस करेंगे वो सीख रहे हैं, ठीक है। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बेसिक मीडियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है 8.18। 8.18 का मतलब है कि क्लास 11th का 8th चैप्टर, उसका 18 नंबर का क्वेश्चन, और उसका भी डी सेक्शन है, ठीक है। तो डी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी की बुक अगर ओपन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, और ये एसिडिक मीडियम में है और इसे हमें बैलेंस से करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, देखना, हाँ, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है कि इसका ये इससे बना होगा, तो इसको सेपरेट करना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, अब क्रोमियम से क्रोमियम तो बनेगा ये, अब क्रोमियम और इन दोनों को बैलेंस तो नहीं कर सकते हम। और दूसरा क्या कर दिया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ है SO4 2 नेगेटिव। ये पहला स्टेप है, इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकेंड देखना, स्टेप नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है, एटम बैलेंस करने, ठीक है, एटम। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखना, एटम बैलेंस करने, एटम बैलेंस। और एटम बैलेंस में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना है, वाटर मॉलिक्यूल लगाना है, ठीक है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H+ का यूज करना है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्रोमियम कितने थे, ये हमने पहले इसको पूरा ऐसे लिख लेते हैं, ला 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 ला, ये लिखा हमने, ठीक है। क्रोमियम 2, तो क्रोमियम के आगे 2 लगा देते हैं, ये 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन 7 है यहाँ पर। अब एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स लगाना है, तो वाटर इस साइड लगेगा, तो कितने लगा देते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए। अब देखो 7 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 7 ऑक्सीजन यहाँ भी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 दूना 14 हो गए, 14 हो गए। अब 14 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ एक हाइड्रोजन बनी है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड क्या लगाने हैं हमको, 14 के 14 H+ का यूज करना है, ये। तो ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इसमें एटम बैलेंस हो गया, आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें एटम बैलेंस है कि नहीं है। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। इसमें देखो SO2 SO4 और ये 2 नेगेटिव है, ठीक है। इसमें देखो सल्फर तो सेम है, बट ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने लगाएंगे हम, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो ऑक्सीजन टोटल 6 हो गए, 2 और यहाँ 2, 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन बढ़ गए। 4 हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ पर 4 H+ का यूज करना पड़ेगा, ये देखो। अब एटम बैलेंस हो गया, तो दूसरे स्टेप में एटम बैलेंस करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में देखो क्या होता है। स्टेप नंबर 3 में हमको चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे, ये ध्यान देना है। किसका यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का। तो ध्यान से देखो कैसे, पहले वाले में देखना, 14 पहले इसको लिख लेते हैं H+, ओके। और अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो जूम कर लेना, यूट्यूब ने हमें ऐसी फैसिलिटी दी है कि आप रनिंग में ही जूम कर सकते हैं। ये हो गया। अब ध्यान, यहाँ पर कितना प्लस है, H+ है, और कितने 14 है, 14 प्लस हो गया नहीं हो गया 14 के प्लस, ठीक है। इसमें देखो कितने नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव। टोटल कितना हो गया, 14 प्लस का है 2 नेगेटिव, तो 12 क्या हो गया, ये हो गया, प्लस का 12 हो गया। इधर को यहाँ देखते हैं, 3 दूना 6, 6 प्लस का है, ठीक है, ये तो ड्यूटल है। तो यहाँ 12 प्लस का है, ये 6 है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो इसको 6 कम करेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मैं पता है 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो माइनस का 6 भी हो गया, तो माइनस का 6 और टोटल कितना हो गया, 6। ये देखो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, ये हो गया बैलेंस, चार्ज पूरा बैलेंस हो गया।
दूसरे वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस करना हमने सीख लिया। अब हम इस इक्वेशन में भी चार्ज बैलेंस करेंगे। देखना, ये थी हमारी 2H2O प्लस SO2 SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस। अब देखो यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है। यहाँ कितना चार्ज है देख लेते हैं। ये 2 नेगेटिव है और ये कितना है +4 है। टोटल कितना बचा प्लस का 2। तो यहाँ जीरो है तो कहाँ जीरो करना पड़ेगा मुझे, यहाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दूँ तो इसमें से 2 माइनस का, तो देखो जीरो आ गया। सेम हो गया ना ये। तो यहाँ से चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये चार्ज बैलेंस। बस अब चार्ज बैलेंस करने के बाद अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी सेम करने हैं क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं पहले। आप इतना जल्दी से नोट करो जब तक। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या। ये देखो अब है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते हैं। देखो अगर यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, इसको भी मुझे 6 से बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसी रहेगी, यहाँ ऊपर वाली 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस, ओके, और Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr3 प्लस एंड 7H2। ये ऐसे की ऐसी रहेगी, इसको कुछ नहीं करना, बट इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 6H2 हो जाएगा और प्लस 3SO2 हो जाएगा। ये बना 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4 3 12 H प्लस, और यहाँ पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, बस हो गया लास्ट स्टेप में। इसके बाद एक और स्टेप नंबर 4 में इनको 5 में इनको जोड़ देना है। किससे, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट जुड़ेगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं जोड़ने जा रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस एंड Cr2O7 2 नेगेटिव, बीच में जोड़ दो 6 वाटर प्लस 3SO2, फिर एरो आएगा, ओके। फिर इसको लिखो 3 प्लस 7H2O प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 12H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये कौन सी साइड है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। वाटर मॉलिक्यूल्स देखो H प्लस कितने हैं, यहाँ 12 हैं, यहाँ 14, तो इससे भी कैंसिल, तो क्या बचे, सिर्फ 2H प्लस बचे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से देखो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल से, यहाँ 6, तो सिर्फ यहाँ 1 वाटर मॉलिक्यूल से बचा, बस हो गया, और सब कट गया ना। तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन आई वो बची 2H प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 एंड 2Cr2 3 प्लस, ओके। ये क्या हो गया तुमसे मिलके, ना जाने क्यों तुमको मिल गए। ये देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुई हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन, इसको हमने बैलेंस रिएक्शन कर दिया, ये है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को जो एसिडिक मीडियम में हो रही है उसको बैलेंस कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि एटम बैलेंस करना है, उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, फिर उसको आपको क्या करना है, ऐड करके माइनस कर देना है, यानी जो कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद आपको जो रिएक्शन मिल जाएगी वो बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। और अगर इस रिएक्शन को फिर से एक बार और देखो और फिर से उसे बनाना सीखो और इसे नोट डाउन करो। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। देखो यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन हैं, 2, यहाँ Cr कितने हैं, 2, यहाँ भी Cr 2 हैं, सल्फर कितने हैं, 3, यहाँ भी सल्फर 3 होंगे, ऑक्सीजन भी सेम होंगे, यू कैन चेक आउट। और चार्ज भी देख सकते हैं, देखना चार्ज कितनी है, यहाँ 2 नेगेटिव और यहाँ कितना है 2 प्लस, न्यूट्रल है टोटल, यहाँ 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो टोटल क्या हो गया,
यानी ये पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ओके, तो ये एसिडिक मीडियम में। अब हम बात करेंगे एक बेसिक मीडियम की। ठीक है, एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, जिसमें से 3 क्या हैं, 3 तो एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं, एक बेसिक मीडियम में भी है। तो अब हम बेसिक मीडियम वाली करते हैं। ओके, बेसिक मीडियम में एक स्टेप ज़्यादा होता है इससे, ठीक है, लेकिन करना आपको बिल्कुल सेम ही है उसमें। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेसिक मीडियम में। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने क्वेश्चन जो लिया है वो ये है 8.18 यानी 8th चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी फर्स्ट वाला ए वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है MnO4 है और बेसिक मीडियम में इसमें बात करेंगे हम, और मेथड वही होगी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही हम उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टेप वही है, सेम ही स्टेप है। ओके, ये पहला स्टेप क्या है, हमको सेपरेट कर लेना है। Mn को बना रहा होगा तो MnO4 नेगेटिव, और ये बना रहा है MnO2। ठीक है, और दूसरी ओर क्या बना रहा है I नेगेटिव, और ये हो गया I2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में इसमें आइटम बैलेंस करने हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या बैलेंस करने हैं, एटम बैलेंस करने हैं। एटम बैलेंस कि सेम एटम हो दोनों साइड। ठीक है, और इसके लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर मॉलिक्यूल से उसके अपोजिट जोड़ना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ को अपोजिट जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो Mn तो Mn सेम है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है ना, ऑक्सीजन कितने हैं बबुआ, 4 है रे मेरे, 4 तेरे 4 हो। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे इसमें, सर ये जो हो गए, और 2 हाइड्रोजन के बाद यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन 4 बढ़े, यहाँ तो हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, ये तो लुट है, तो कितना जोड़ देंगे इसमें, तो जोड़ देंगे सर 4 H+ हो जाएगा। ये देखो अब बैलेंस हो गई, नहीं हो गई, देख लो हो गई बैलेंस। सेकेंड में क्या करना है देखना, अब इसमें तो कोई ये यहाँ पर आयोडीन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 लगा देते हैं आगे से, और तो कोई से कुछ करना नहीं है, ये हो गया। अब स्टेप नंबर इसमें 3rd में क्या करना है देखना, बेसिक मीडियम वाले में क्या करना पड़ता है कि जितने H+ होते हैं ना उतने ही दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड करने पड़ते हैं बेसिक मीडियम में। बेस किसे कहते हैं, जो OH नेगेटिव रिलीज करता है पानी में जाके, तो इसमें क्या करना है, OH को ऐड करना है, ऐड OH नेगेटिव बोथ साइड्स एज सेम नंबर ऑफ H+, जितने H+ है उतने ही OH नेगेटिव सेम साइड ऐड करने हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं H+, 4 हैं, तो 4 क्या करेंगे इसमें, 4 OH नेगेटिव ऐड करेंगे, और ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये और यहाँ पर हो गया MnO4 नेगेटिव, ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया MnO2 + 2H2O, और यहाँ पर अब बैलेंस 4 OH नेगेटिव भी लगा देंगे, लगा दिया, ये हो गया। अब अगले स्टेप में इसमें भी तो इसमें तो कुछ नहीं करने की जरूरत है क्योंकि इसमें H+ ही नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर अगले स्टेप में क्या करते हैं बताओ, इस स्टेप में चार्ज बैलेंस से करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, ये हो गया। अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं। हाँ, चार्ज बैलेंस, तो चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं देखो, वो अरे हाँ उससे पहले एक चीज़ और देखो, OH और H+ 4 मिल रहे हैं और OH
4 OH भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बना देते हैं, H+ और OH बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। सबको पता है ना कि वाटर जब ब्रेक होता है ना क्या बनाता है बताओ, एक H+ बनता है और दूसरा OH नेगेटिव बनता है, सबको पता है ना। तो ये दो मिलेंगे तो वाटर बना देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 वाटर, ये, और प्लस क्या बचा MnO4 नेगेटिव, और ये हो गया, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 OH नेगेटिव। अब देखो वाटर 4 हैं, यहाँ 2 हैं, तो कैंसिल कर दें, तो यहाँ सिर्फ कितने बचे, अब 2 बचे, और यहाँ तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बन गया। तो हमारे पास ये बना। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, ये, इसमें हम क्या करेंगे, अब चार्ज बैलेंस करते हैं। देखो इस वाले में देखो यहाँ नेगेटिव है एक, यहाँ कुछ, यहाँ 4 नेगेटिव है, तो यहाँ कितने नेगेटिव ले आएंगे हम, 3 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे। अब देखो दोनों साइड 4 नेगेटिव हो गया है। इसमें देखना, हाँ इसमें 2 नेगेटिव है, यहाँ एक भी नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। टोटल चार्ज 2 नेगेटिव, यहाँ भी 2 नेगेटिव, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, इनको बैलेंस करना है। इसके बाद इसको नोट कर लो जल्दी से, इसे इरेज कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में क्या, 5 में क्या करना है देखना, हाँ अब मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए देखना, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, फिर मैं इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन प्लस इसको भी 2 से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर इसके आगे भी क्या लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 MnO4 नेगेटिव, और यहाँ हो जाएगा 2 MnO2, और ये हो गया 8 OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ भी हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा 6 I नेगेटिव एंड 3 I2 और 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से, यानी लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट ये साइड, और राइट साइड को राइट साइड से, ठीक है। तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ क्या बना, 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव प्लस 3 I2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और वाटर मॉलिक्यूल से तो इस साइड है नहीं, तो ये खत्म हो गया, बस हो गया। अब तो बैलेंस रिएक्शन बन गई हमारी, 4 H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव, और ये बना 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव प्लस 3 I2, ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ये अब अभी चेक भी कर सकते हो आप, Mn कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। आयोडीन कितने हैं, 6, यहाँ भी 6, 3 दूना 6, ओके, यहाँ 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूना 8, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। ऑक्सीजन भी 8 है, यहाँ 4 दूना 8, और 4 4 ये सेम है, देख लो आप, काउंट कर लो आप, और चार्ज भी देख लेना, सेम आ रहा। तो ये हमारी बेसिक मीडियम में थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, कि कैसे उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो आज हमने जाना कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमने डिस्कस किए, और उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस यानी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द मेथड, कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीडेशन मेथड है, दूसरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हमने डिस्कस किया है, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपको समझ में आया तो ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी से, यानी 18 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, उनको आपको होमवर्क है जा आपका, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताइएगा, और पीके सर को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, या आई मीन वीडियो को लाइक करना है। और मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और उसी जोश के साथ और इसी रिडॉक्स रिएक्शन के और कुछ कॉन्सेप्ट लेके। तो तब तक के लिए अपने प्यारे से पीके सर को विदा दीजिए, ओके। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय